हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। आज का जो हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट क्वाड ट्री। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जो हमारा ये कंस्ट्रक्ट क्वाड ट्री क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है हमने हमने इस ग्रिड को क्वाड ट्री में कन्वर्ट करा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसके लिए, तो ये जो ग्रिड है, इसका सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट को पढ़ लेते हैं। तो कांस्टेंट जो है इसका n इंटू एन का है। तो n इंटू एन मीन्स ये ग्रिड है, और इस ये जो ग्रिड है ये इज इक्वल टू टू की पावर x से इक्वल हमने करवाया है। और जीरो जो है वो लेस देन है और इज इक्वल टू है x के, और x जो है वो लेस देन है 6 से। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम आगे समझ लेते हैं। क्वाड ट्री का मतलब होता है, क्वाड मीन्स फोर, इस वजह से हमने इसे फोर पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट जो है ये है, और सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, एंड फोर्थ पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट जो हमने डिवाइड करा है उसको फिर दोबारा हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो। फिर दोबारा हमने जो फोर पार्ट्स में ये डिवाइड करा है, तो अगर ये हमारा लीफ नोड है तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये लीफ नोड नहीं है, नॉन लीफ नोड है, तब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि ये हमने यहाँ पर देखा, तो इसको हमने फोर पार्ट्स में ये डिवाइड करा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये टॉप लेफ्ट है और ये टॉप राइट है। और ये वाला जो है ये बॉटम लेफ्ट है और ये बॉटम राइट है। तो ये टॉप लेफ्ट क्यों कहा है, क्योंकि ये टॉप की तरफ जो है लेफ्ट साइड में है, एंड ये वाला जो है आपका टॉप की तरफ जो है ये राइट साइड में है। और ये नीचे जो है ये बॉटम की तरफ लेफ्ट साइड में, इसलिए बॉटम लेफ्ट का है, एंड नीचे की तरफ ये बॉटम के राइट साइड में, इसलिए बॉटम राइट कहा गया है इसे। उसके बाद फिर हमने जो है इस यहाँ पर जो ये हमारा रूट था, इसमें वैल्यू और इस लीफ, क्या ये लीफ है, इसको हमने चेक करा है। तो अगर लीफ है तो ट्रू को रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स को ये रिटर्न करेगा। तो इसको जो हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो जैसा कि हमने ऊपर समझा कि ये एक तरफ टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है, बॉटम लेफ्ट है और ये बॉटम राइट है। तो ये सभी हमारे क्या है, ये चार पॉइंटर्स हैं। इसको हमने एक जो है क्वाड्रेंट वन हो गया हमारा, एक क्वाड्रेंट टू हो गया, क्वाड्रेंट थ्री हो गया एक, और एक क्वाड्रेंट फोर हो गया। ये जो हमने देखा है ये क्वाड्रेंट वन हो गया, ये क्वाड्रेंट टू, ये क्वाड्रेंट थ्री और ये क्वाड्रेंट फोर। अब इसको हमने क्या है कि फोर पार्ट्स में जो तोड़ा था, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने हमारा, अब हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हम ये देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, केवल केवल हमें वन दिखाई दे रहा है। ये पूरी जो ग्रिड है वो जीरो और वन से बनी हुई है, जिसमें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये वन है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट ये जीरो और वन दोनों से मिलके बनी है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये वन से मिलके बनी हुई है, और ये जीरो से मिलके बने। तो हमने केवल फर्स्ट पार्ट को देखा है अभी। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये वन से मिलकर बनी हुई है। तो इस वजह से जो है हमने क्या करा है यहाँ पर, ये वन को ट्रू कर दिया है। मतलब ये फर्स्ट पार्ट जो है ये अगर सारे के सारे वन हैं तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर हमारे सारे ट्रू हैं, तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रू हैं, तो इस वजह से ये वन जो है रिटर्न कर दिया इसने। अब जो है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट को बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल केस है। तो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें भी टोटली वन है, सारे के सारे वन हैं इस वजह से। और ये कौन सा है, बॉटम ऑफ लेफ्ट है, तो इसलिए बॉटम ऑफ लेफ्ट की तरफ हम गए। ये बॉटम ऑफ लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पर ये वन है, तो ये वन है इस वजह से हमने ट्रू कर दिया, सारे के सारे वन है इस वजह से ये वन को हमने ट्रू कर दिया। अब जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम गए हैं, तो यहाँ सारे के सारे जीरो हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये यहाँ पर गए हैं, तो बॉटम राइट की तरफ, तो सारे के सारे ये जीरो, इसलिए जीरो लिखा और यहाँ ट्रू रिटर्न कर दिया हमने।
अब जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जो कि एक लॉजिकल थोड़ा सा है। तो लेकिन हम इसे वेरी इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसको, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था, इसको भी हम इसी तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें कि इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें सारे के सारे ये जीरो हैं, सेकंड में सारे के सारे जीरो हैं, थर्ड में सारे के सारे वन है, फोर्थ में सारे के सारे वन है। तो इसको ही हमने क्या करेंगे, अब जो हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट था वो तो सीधी सी बात है कि वो ट्रू नहीं होगा, तो वो फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि उसमें दोनों दोनों का मिक्सचर था, ये जीरो और वन था। लेकिन इस वजह से हमने क्या करा कि यहाँ पे सारे के सारे जो जीरो और वन से मिलकर ये बना हुआ था, इस वजह से हमने फॉल्स करा। अब अगर ये फॉल्स है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 क्वाड्रेंट में, जिसमें कि फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट जो लेफ्ट वाला था, यानी कि टॉप लेफ्ट जो था वो जीरो था। तो और जीरो देखेंगे सारे के सारे ट्रू हैं, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया हमने। और फिर टॉप राइट में गए तो वहाँ पे भी जीरो है सारे के सारे, तो इस वजह से ट्रू कर दिया। उसके बाद फिर हम बॉटम के लेफ्ट में गए, बॉटम के लेफ्ट में वन मिला था, तो वो सारे के सारे ट्रू कर दिए। ऐसे ही बॉटम के राइट में गए तो वहाँ पे वन मिला था, वो भी सारे के सारे ट्रू कर दिए। जैसा कि ये हमने समझाया कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब हम थोड़ा सा ये अपना जो हमने कोड करा है आज का, तो ये कोड को हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो एक कोड था, ये हमने सबसे पहले क्या करा है, इसमें हमने रिटर्न करवाया है कि सोल नाम से एक फंक्शन बनाया है। तो सोल नाम से जो हमने ये फंक्शन बनाया, इसमें एक ग्रिड को हमने पास करवाया है, और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे एक x और एक y हमने रखा है। x और y मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने जीरो रखा है, क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट होगा, इस वजह से जीरो रखा है। और ये ग्रिड के साइज तक जाएगा, तब तक चलता जाएगा जब तक ग्रिड का साइज पूरा नहीं हो जाता। तो हमने सोल नाम से फंक्शन बनाया, तो सीधे कहाँ जाएंगे हम, सोल्व वाले फंक्शन पर जाएंगे, जो हमने सोल्व नाम का फंक्शन बनाया था। तो इस पे जो हमने ये सोल्व नाम का ये फंक्शन बनाया, इस पर हमने क्या करा है कि इसमें हमने ग्रिड पास करवाई है, उसके बाद एक्स और वाई, यानी कि रो एक तरफ रो पास करवाया है, एक तरफ कॉलम पास करवाया है। एक्स को हमने रो से डिनोट करा है और वाई को कॉलम से डिनोट करा है, जिसमें एन जो है और एन को हमने लेंथ से डिनोट करा है। अब हम, जैसा कि ये क्वेश्चन में कहा गया है, हम 3 कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो 3 कंडीशन जो है हमारी, तो 3 कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन ये है हमारी कि अगर हमारा ये सेम होता है, ऑल सेम होता है, तब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे न्यू नोड जो है उसकी ट्रू वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। नहीं तो अगर हमारा ये सेम नहीं है, तब हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और न्यू नोड जो होता है उसके फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। तो फॉल्स को रिटर्न करेंगे और उसका जो रूट आएगा, और उस वाले रूट को हम क्या करेंगे, फिर उस रूट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड, जैसे हमने वहां पे करा था, जो हमारा रूट आया था, जैसा कि ये है, ये जो है हमारा रूट है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था। ये टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट। तो ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर जैसा हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसी के हिसाब से ही हमने केवल वही वही कोड करा है जो हमने कॉन्सेप्ट में समझा था। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो टॉप लेफ्ट था, टॉप राइट था, बॉटम लेफ्ट था और बॉटम राइट। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर तोड़ा है। तो टॉप लेफ्ट में हमने तोड़ा, टॉप राइट में, बॉटम लेफ्ट में और बॉटम राइट में। टॉप लेफ्ट में हमने क्या करा कि सोल नाम से जो हमने फंक्शन बनाया, इसमें हमने ग्रिड पास करवाई, और क्या है, ये रो को पास करवाया, कॉलम को पास करवाया और एक लेंथ पास करवाई थी। तो एक्स यानी कि रो तो हमारा वही रहेगा स्टार्टिंग में, वाई भी वही, मतलब जीरो पे ही रहेगा, दोनों जीरो पे रहेंगे, इस वजह से हमारा एक्स और वाई वैसे के वैसे ही है। और एन जो है वो लेंथ जो है हमारी हाफ हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। अब टॉप के राइट में हम गए, टॉप के कहाँ गए, राइट में। तो टॉप के जैसे कि हम राइट में गए हैं, ये है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या है कि हम टॉप ये वाला है, तो टॉप के राइट साइड में गए हैं। तो ये हमारा एक्स था और ये वाई था।
यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको, जैसे कि ये x था और ये y था, तो ये x है और ये y है, तो y जो है इस पे हमने कुछ ऐड करा होगा तब जाके हम पहुंचे होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा तो मतलब हमने y में केवल ऐड करा है, लेकिन x तो वहीं के वहीं है। तो x जो है वहीं के वहीं है, तो इसलिए हमने x को वही रहने दिया है और x में कुछ भी चेंज नहीं करा है, केवल y में हमने चेंज करा है। और y में क्या चेंज करा है, n प्लस एन बाई टू को हमने ऐड करा है y में। तो उसी तरीके से हमने n बाई टू को हमने y में ऐड करा है इसमें, और लेंथ तो हाफ हो ही जाएगी। और बॉटम के लेफ्ट में अब हम देखेंगे, तो बॉटम का लेफ्ट का है, बॉटम का लेफ्ट ये है, तो x जो है उसमें n बाई टू करेंगे तब हम यहाँ पे पहुंचेंगे बॉटम के लेफ्ट में। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट करा है x से। x तो हमारा रो का रो वैसे ही रहेगा, और लेकिन कॉलम जो है हमारा वो इंक्रीज हो गया था। और लेकिन बॉटम के लेफ्ट में हमारा क्या है, रो जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन कॉलम जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि कॉलम में हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब बॉटम के राइट में जब हम जाएंगे, बॉटम के राइट में जब हम जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों में हम चेंज कर रहे हैं, तब हम बॉटम के राइट में पहुंच पा रहे हैं। तो मतलब एक्स में चेंज करा, वाई में चेंज करा, दोनों में हमने चेंज करा है, तो यानी कि दोनों में एन वाई टू हम ऐड कर देंगे, और लेंथ तो वही रहेगी एन वाई टू की एन वाई टू। और रिटर्न हमें क्या करना है, रूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रूट को रिटर्न करवाना है। और हमने तो ये समझ लिया कि सॉल्व फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। अब हम इज ऑल सेम है क्या नहीं है, इसको भी अब हम समझ लेते हैं। इसका हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने क्या करा कि ग्रिड को हमने पास करवाया, फिर दोबारा हमने रो और कॉलम को पास करवाया, और उसमें हमने लेंथ को फिर दोबारा हमने भेजा। तो अब हमने क्या करा, ग्रिड का जो एक्स और वाई है उसको हमने एक वैल्यू जो हमने बनाया है, एक वैल्यू बनाया है, तो उस वैल्यू में हमने क्या करा, इसको स्टोर करवा दिया। अब हमने क्या करा कि दो हमने लूप लगाए। ये लूप जो है, एक लूप जो है x से लेके x प्लस एन तक चलेगा, और एक लूप जो है j का वो y से लेके y प्लस एन तक चलेगा। और ये एक एक इंक्रीज होता जाएगा। और इसमें हमने क्या करा, सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने कंपेयर करवाया है। क्या करवाया हमने यहाँ पे, कंपेयर करवाया है। तो ये हमने कंपेयर करवा दिया, आई और जे को कंपेयर करवा दिया। आई और जे जो है नॉट इज इक्वल टू, अगर वैल्यू है आई जे को हमने वैल्यू से कंपेयर करवाया, अगर ये नॉट इज इक्वल टू वन, नॉट इज इक्वल टू वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स को, अगर नहीं है तब तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू को। तो इस तरीके की कुछ हमारी अप्रोच थी, जो हमने जिस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर समझा उसी तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व करा है, और वही वही हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी थी, और किस तरीके से हमें जो कंडीशन दी गई थी उसी के हिसाब से हमने तीनों कंडीशन लगा के उतना ही सॉल्व करा। और इसकी अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, ये तो log n, पहला हमारे n थी, उसके बाद फिर n बाई टू हो गई, n बाई टू n बाई टू, ऐसे यानी कि ये टूटती जा रही है। पहले n थी, उसके बाद n बाई टू थी, उसके बाद n बाई फोर थी, उसके बाद n बाई एट, सो ऑन तक ये चलती जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ log n हो गया, यहाँ से जो है ये log n हो गया, लेकिन हमने फॉर लूप का इस्तेमाल करा है, इस वजह से यहाँ n स्क्वायर का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n हो जाएगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये थी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो log n ही रहेगी। तो इस तरीके की कुछ हमारी पूरी अप्रोच थी जो हमने सॉल्व करी। सो थैंक यू।